अस्सलाम वालेकुम। और हम आज फिर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। और बार बार आपको एक्सरसाइज भी बताते हैं। 1.1 एक्सरसाइज है जी। A stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square. एक पत्थर गिरा है जी 60 मीटर की बुलंदी से नीचे गिरा है। जो हमने उसकी जो हाइट की जो इक्वेशन बनाई है वो हमारे पास है h of x is equal to 40 minus 10x square. What is the height of the stone? हमने पत्थर की हाइट मालूम करनी है when x is equal to, जब टाइम हमारे पास क्या हो 1 सेकेंड, फिर 1.5 सेकेंड और फिर हमारे पास क्या है 1.7 सेकेंड। तो इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, बारी बारी x की वैल्यूज को उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। लो जी h of x हम निकालते हैं जी इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने x की क्या वैल्यू पुट करनी है 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो h of 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1 का स्क्वायर। 40 माइनस 10 ये 10 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 40 में से 30 चले जाए तो हमारे पास जवाब कितना आएगा जी 30 मीटर। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है जी, x की वैल्यू को इसी फार्मूले के अंदर कितना पुट करना है 1.5। तो लो जी h इंटू 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर। h इंटू 1.5 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा 2.25। h इंटू 1.5 40 माइनस 10 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 22.5। और जी हमने कर दिया माइनस 40 में से 22.5 चले जाएं तो बाकी आपके पास कितना बचेगा 17.5 मीटर। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है जी, x की वैल्यू को क्या पुट करना है 1.7। इक्वेशन हमने यही इस्तेमाल करनी है। तो लो जी देखते हैं जी h इंटू 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1.7 का स्क्वायर। h इंटू 1.40 माइनस 10 और 1.7 का स्क्वायर कितना आएगा 2.89। तो h इंटू 1.7 40 माइनस, अब इनको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई तो हमारे पास जो जवाब बनेगा जी द आंसर विल बी 28.9। अब इसको माइनस करेंगे 40 माइनस 28.9 द आंसर इज 11.1 मीटर। तो किया हमने, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं था, सिर्फ हमने x की वैल्यू को चेंज करते गए। पहले हमने 1 रखा, फिर 1.5 रखा और फिर 1.7 किया और हमने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट आपके पास ये जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बड़ा जरूरी है। When does the stone strike the ground? ये आ रहा है जी पत्थर, ये है जी जमीन। तो जैसे ही वो जमीन पर गिरेगा तो h ऑफ x यानी जो हाइट है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 0। जमीन पर गिरेगा पत्थर तो हाइट कितनी आ जाएगी 0। उस वक्त हमने x की वैल्यू को मालूम करना है। तो देखते हैं जी फार्मूला जी h ऑफ x 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो हाइट की वैल्यू को क्या पुट कर दिया 0, क्योंकि रीजन आपको पता है जो स्टोन है वो जमीन पर गिर चुका है, मतलब हाइट की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0। माइनस का 10x के रोज जाके प्लस का 10x स्क्वायर और 10 को 40 के 10 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास 40। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे अंडर रूट। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी +2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो आज क्वेश्चन नंबर 7 में शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस
x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर है 280, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये 3 पार्ट हमने सॉल्व करने। अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स डिफाइंड होते हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है। उन इक्वेशंस को हम क्या नाम देते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि ये हमारे पास x वेरिएबल है, ये हमारे पास y वेरिएबल्स है, तो बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं जी। तो यहाँ पे इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू 4ax, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 280। हमने इन दोनों को सॉल्व करके ये इक्वेशन हमने साबित करना है। तो y का इस इक्वेशन का इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे दे, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर है 4a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a को 2 बार लिख दे, a इंटू a t स्क्वायर, यानी a को ब्रेकअप कर दिया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ये जो a t स्क्वायर है ये हमारे पास किसके बराबर है जी, x के। तो a t स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा x, और यही इक्वेशन हमें क्या थी रिक्वायर्ड। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। यानी इन दोनों को यूज करके हमने ये जो इक्वेशन है इसको प्रूफ करना है। तो देखिए जी, x इज इक्वल टू a cos थीटा, यहां से आप देखें x ओवर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है जी, y इज इक्वल टू b sin थीटा एंड y ओवर b बराबर किसके आ जाएगा sin थीटा। अब आपने सिर्फ एक लाइन लिख रही है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप इसको, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसका स्केयर करें और इसका भी स्केयर करें और दोनों को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो लो जी, ये हमारे पास हो जाएगा cos स्केयर जमा sin स्केयर थीटा बराबर किसके है x स्केयर ओवर a स्केयर जमा y स्केयर ओवर b स्केयर। cos स्केयर जमा sin स्केयर ये किसके बराबर होता है जी 1 के। तो 1 इज इक्वल टू x स्केयर ओवर a स्केयर प्लस y स्केयर ओवर b स्केयर। तो देखा जरा, ये इक्वेशन भी हमने इनको यूज करके क्या कर दी है, साबित कर दी है। और आखिरी जो पार्ट है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो वो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x स्क्वायर ओवर। और अब हम यहाँ पे देखें जरा, हाइपरबोला की इक्वेशन हमने इनको यूज करके बनानी है। जरा देखें जरा, x इज इक्वल टू क्या है a सेकंड थीटा, x ओवर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड थीटा। नेक्स्ट आप देखिए, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है b tan थीटा और y ओवर b हमारे पास क्या है tan थीटा के। यहाँ पर आप लिखेंगे स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इन दोनों इक्वेशन को स्केयर भी करेंगे और आपस में क्या कर देंगे माइनस। तो जरा देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस y स्केयर ओवर b स्केयर। अब सेकंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा ये बराबर किसके होता है 1 के। तो 1 इज इक्वल टू x स्केयर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा जी a स्केयर प्लस y स्केयर ओवर b, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1। और ये तीनों पार्ट आपके क्या हो चुके हैं हल। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए अल्लाह।